शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 29 अगस्त 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अब विधि की स्टेज पार कर सिद्धि स्वरूप बनना है। आज की मुरली में बाबा ने आपके किस स्वरूप का वाहन चारों ओर हो रहा है, रॉयल रूप में मांगने का अंश क्या है, और फिर बाबा ने समय प्रमाण सूक्ष्म रूप की चेकिंग क्या करनी है। लास्टली बच्चों को किस प्रकार का सेवाधारी बनना है। तो सुनते हैं 29 अगस्त 75 की मुरली। अब विधि की स्टेज पार कर सिद्धि स्वरूप बनना है। बाप दादा ने कहा, आज कौन सी सभा लगी हुई है। इस समय सबसे ज्यादा वरदानी व विश्व कल्याणकारी दाता के रूप में आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का चारों ओर आवाहन हो रहा है, क्योंकि भक्ति मार्ग द्वारा व भक्ति के आधार से यथाशक्ति श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जो भी अल्पकाल के साधन व सामग्री अर्थात वैभव आज की दुनिया में प्राप्त हैं, उन सबका अल्पकाल की प्राप्ति का सिंहासन डगमगाना शुरू हो गया है। बाबा ने कहा अल्पकाल के जितने भक्ति मार्ग के सिंहासन है ना, सब धीरे धीरे डगमगाएंगे। जब कोई का आधार रूपी सिंहासन हिलना शुरू होता है तो उस समय क्या याद आता है। ऐसे समय सदा काल की प्राप्ति कराने वाले व सुख चैन देने वाले बाप और साथ साथ शिव शक्तियाँ व महादानी वरदानी देवियाँ ही याद आती हैं। आजकल सर्व परेशानियों से परेशान निर्बल आत्माएं, मंजिल को ढूंढने वाली आत्माएं और सुख शांति की प्राप्ति के लिए तड़फती हुई आत्माएं पुरुषार्थ की विधि नहीं चाहती, बल्कि विधि की बजाय सहज सिद्धि चाहती हैं। परेशानियों से परेशान निर्बल आत्माएं, मंजिल को ढूंढने वाले, सुख शांति की प्राप्ति के लिए तड़फती हुई आत्माएं विधि नहीं चाहती, लेकिन सहज सिद्धि चाहती। सिद्धि के बाद विधि के महत्व को जान सकेंगी। ऐसी आत्माओं को आप विश्व कल्याणकारी आत्मा का कौन सा स्वरूप चाहिए। वर्तमान समय चाहिए प्रेम स्वरूप, लाफुल नहीं लेकिन लव हो। पहले लव दो और फिर ला दो। वे लव के बाद ला को भी स्नेह का साधन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाहर के रूप की चमक वाली दुनिया में व विज्ञान के युग में विज्ञान के साधन बहुत ही हैं, लेकिन जितना भिन्न भिन्न प्रकार के अल्पकाल की प्राप्ति के साधन निकलते जाते हैं, उतना ही सच्चा स्नेह व रूहानी प्यार, स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। आत्माओं से स्नेह समाप्त हो, साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कई प्रकार की प्राप्ति के होते हुए भी स्नेह की यह प्राप्ति के कारण संतुष्ट नहीं है, और भी दिन प्रतिदिन यह असंतुष्टता बढ़ेगी। महसूस करेंगे कि यह साधन मंजिल से दूर करने वाले, भटकाने वाले हैं, ये आत्मा को तड़फाने वाले हैं। अर्थात जैसे कल्प पहले का गायन है कि अंधे की औलाद अंधे,
मृग तृष्णा के समान सर्व प्राप्ति से वंचित ही रहें, ऐसा अनुभव समय अनुसार चारों ओर करेंगे। ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली व मन इच्छित प्रत्यक्ष फल देने वाली कौन सी आत्माएं निमित्त बनेंगी? जो स्वयं सिद्धि स्वरूप हों, दिन रात विघ्नों के मिटाने की विधि में ना हो, स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हुए प्रत्यक्ष फल, अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त हुई वरदानी मूर्त आत्माएं होंगी। स्वयं पुकारने वाले नहीं होंगे कि बाबा यह कर दो, यह दे दो। रायल रूप से मांगने का अंश भी नहीं होगा। बाबा यह काम आपका है, आप तो करेंगे ही। ऐसे स्वयं करने वाले को स्मृति दिलाकर अपने समान मानव नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहने से करने वाला मनुष्य गिना जाता है, बिना कहे करने वाला देवता गिना जाता है। देवताओं के भी रचयिता को क्या बना देते हो? ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वाधिकारी आत्माएं औरों को भी सहज सिद्धि प्राप्त करा सकती हैं। अपने को चेक करो, साधारण चेकिंग नहीं, चेकिंग भी समय प्रमाण सूक्ष्म रूप से होनी चाहिए। वर्तमान समय के प्रमाण ये चेक करो कि हर सब्जेक्ट में विधि स्वरूप कितने हैं और सिद्धि स्वरूप कितने हैं। अर्थात हर सब्जेक्ट में विधि में कितना समय जाता और सिद्धि का कितना समय अनुभव होता है। चारों ही सब्जेक्ट्स में मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में किस स्टेज तक पहुंचे हैं, यह चेकिंग करनी है। अभी महारथियों के लिए विधि का समय नहीं है, बल्कि सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का समय। नहीं तो वर्तमान समय की अनेक परेशानियां अब तक विधि में लगे रहने वाली आत्मा को अपनी शान से परे परेशान के प्रभाव में सहज लाएंगी। इसलिए जैसे गायन है कि पांडव अंत समय में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए। ऊंची स्थिति में स्थित हो नीचे रहने वालों का साक्षियों खेल देखो। तो बाबा कहते हैं ऊंची स्थिति में स्थित हो के साक्षियों के खेल देखो। ऐसी स्थिति में रहने वाला ही समस्या स्वरूप नहीं, लेकिन समाधान स्वरूप हो जाएगा। तो वर्तमान समय ऐसी स्थिति चाहिए। ऐसी है, जरा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा, अचल स्वरूप हो ना, अचल में कोई हलचल नहीं। ऐसी स्थिति वाले ही विजयी रतन बनेंगे। बाप दादा आज बच्चों की आज्ञा पर आज्ञाकारी का पार्ट बजा रहे हैं। प्रोग्राम प्रमाण नहीं आए हैं तो फॉलो फादर। कल आत्माओं का आह्वान है, बाप का नहीं है। आप लोग भी अपने विश्व महाराजन स्वरूप में व विश्व के मालिकपन के बाल स्वरूप में अच्छी तरह स्थित रहना, जिससे आपके अपने भगत अल्पकाल के लिए भी दर्शन से प्रसन्न तो हो जाएं, और फिर सभी अनुभव सुनाना कि सारा दिन में कितने भक्तों को बाप द्वारा भक्ति का फल दिलाया। अपने भक्तों को राजी तो करेंगे ना। एक की यादगार नहीं है, एक के साथ आप सब भी हो। तो कल आप सबकी जन्माष्टमी मनाएंगे। सभी कृष्ण समान देवताई स्वरूप में तो होंगे ना। आप सबके देवताई स्वरूप के स्मृति का दिन,
दुनिया वाले मनाएंगे और आप क्या करेंगे? वह मनाएंगे और आप मनाने वालों के प्रति महादानी और वरदानी बनेंगे। तो जन्माष्टमी के टाइम की मुरली है। तब बाबा कहते आप अपने संपन्न स्वरूप में खूब साक्षात्कार कराना सब आत्माओं को। ऐसे सागर को भी स्नेह में के सागर में समाने वाले, बाबा सागर उसको स्नेह के सागर में समाने वाले, सदा बाप समान सर्व सिद्धि स्वरूप, हर सेकंड सर्व प्रति विश्व कल्याणकारी वरदानी, स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले, साक्षात बाप स्वरूप साक्षात्कारी मूर्त, सदा निराकारी और सदाचारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जैसे फॉरेन में लौकिक लाइफ फास्ट रहती है, वैसे आत्मा की पुरुषार्थ की स्पीड भी फास्ट है। सेवाधारी हो ना, सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। उठते भी सेवा, सोते भी सेवा, स्वप्न भी देखेंगे तो सेवाधारी के रूप में। ऐसे सेवाधारी हो, हर सेकंड हर श्वास सेवा प्रति, स्वयं प्रति नहीं, स्वयं के आराम प्रति नहीं, स्वयं के पुरुषार्थ तक नहीं, स्वयं के साथ दूसरों का पुरुषार्थ, इसको कहा जाता है सेवाधारी। ऐसे सर्विसेबल का लेवल लगाया है मस्तक में। सर्विसेबल के मस्तक पर कौन सी निशानी होगी? आत्मा रूपी मणि, मस्तक मणि है, वह चमकती हुई नजर आए, यह है सर्विसेबल का लेवल। अच्छा, ये थी आज की मुरली। हाँ, बाबा ने कितना सुंदर आज बताया कि तुम्हारे स्वरूप का आवाहन हो रहा है और इस वक्त रॉयल रूप से मांगना बाबा से छोड़ दो और सेवाधारी माना, सिवाय सेवा के कुछ न सूझे, स्वप्न में भी सेवा। ऐसा सच्चा सेवाधारी बनना है, निस्वार्थ बनना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।